निरोगम सीएसपी फाउंडेशन की सर्विस आपको कैसी लगी? सर, निरोगम फाउंडेशन की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। मार्च पिछले इसी मार्च में मम्मी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो ब्रेन स्ट्रोक के बाद हमें पता भी नहीं चला, उन्होंने सर दर्द बताया तो हम इनको फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ हमने इनको 11 तारीख को एडमिट किया था, 11 मार्च को। उसके बाद वहाँ हमने रखा उनको 21 तारीख तक हमने एडमिट रखा। फिर शुरू में रिलीफ हुआ, फिर रिलीफ हमने 21 तारीख को वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो कुछ दिन सब कुछ सही चलता रहा। हमने कहा जी आप करो ट्रीटमेंट, क्योंकि हमें तो अपनी मम्मी को बचाना था। तो कुछ दिन चलता रहा, जैसे ही इनको फर्क पड़ने लगा तो कुछ दिन बाद फिर डॉक्टर साहब ने कहा आप इनको घर ले जाइए। तो ठीक है, हम ले जाते हैं। फिर हमने कहीं बाहर से नर्सिंग का इंतजाम किया। फिर मशीनों के लिए एक साथी ने बताया कि डॉक्टर चिंकेश है निरोगम फाउंडेशन, वहाँ से आप मशीन ले लीजिए, तो बहुत रेट भी सही पड़ेगा और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप दोगे जितना आपसे बने आप देते रहना। ठीक है जी, मैंने फिर बाहर से नर्सिंग ले ली और मशीनें वहाँ से ले आया। तो 1 मई को हम इनको मम्मी को घर ले आए। 3-4 दिन में बाद क्या हुआ, इनकी प्रिकॉशनरी ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने के बाद नर्सिंग घबरा गई, हम घबरा गए, इनको फिर लेके हम अकॉर्ड पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी चेंज कर दी, वहाँ से छुट्टी कराई 5-6 दिन बाद, फिर हम घर ले आए। तो मुझे तब तक थोड़ा सा आइडिया था कि इनके यहाँ निरोगम फाउंडेशन में जो क्रिटिकल पेशेंट है आईसीयू वाले, उनका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर की हिदायतों के अनुसार ही करते हैं वो, नर्सिंग उनकी होती है, बाकी दवाइयाँ सप्लीमेंट जो भी है खाना पीना सब डॉक्टर के हिसाब से चलता है। तो हमने जब 2 बार घर पे ट्रेजेडी सी हो गई, ये मरने से बड़ी मुश्किल से बची है, तो हमने फिर ये कहा कि अब की बार हॉस्पिटल से सीधा इनको निरोगम ही ले जाएंगे। तो वहाँ से हमने 1 जून के आसपास मम्मी को निरोगम ले गए। तो डॉक्टर चिंकेश से बात करके मैंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे। तो वहाँ ले जाने के बाद 3 से 4 दिन में इनका पाइप हट गया। ऑक्सीजन 5-6 दिन बाद फिर ऑक्सीजन हट गई। 10 दिन में इनकी सारी मशीनें हट गई। तो सब कुछ सही चलता रहा। धीरे धीरे करके उन्होंने जून के एंड तक प्रिकॉशनरी निकाल दी। फिर सांस अपने आप अच्छा लेने लगी, बाकी राइट ट्यूब चलती रही। तो कुछ दिन बाद फिर रहा, इन्होंने राइट ट्यूब भी निकाल दी, मुंह से खाना खाने लगी। तो जो बदलाव था हम अचंभा कर रहे थे कि इतनी जल्दी इतना अच्छा बदलाव कैसे आ सकता है। तो उसके पीछे फिर देखा हमने इनके स्टाफ की मेहनत। सारा नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, जीडीए इनके बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी रखते हैं। और इनके यहाँ गए हैं हमेशा क्लीन मिली है, ना कोई स्मेल, इनके शरीर से कोई स्मेल नहीं होती थी। फिर फिजियोथेरेपी बिल्कुल फ्री थी। किचन फूड इनके यहाँ बिल्कुल फ्री, इनकी तरफ से जो डब्बे वाली फीड थी वो हम प्रोवाइड कराते थे, दवाइयाँ हम देते थे। तो जो इनका इलाज था बहुत ज़्यादा सस्ता था वहाँ के मुकाबले। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इनके यहाँ मेरा कुछ भी नहीं लगा 2 महीने के अंदर, नथिंग, ना के बराबर। और मेरी माँ को बिल्कुल इन्होंने बचा दिया। अब आपके सामने जैसे इनकी हालत है। राइट ट्यूब थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर सचिन गुप्ता से हम अभी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। उन्होंने कहा इनको राइट ट्यूब कुछ दिन और रहने दो, अच्छी हो जाएंगी, थोड़ा बोलने लगेंगी तो राइट ट्यूब भी हटा देंगे, खाने लगेंगी। और रही पैसे की बात इनकी, तो डॉक्टर साहब ने आज तक हमसे कभी ये नहीं कहा कि आप इतने जमा करा दो, इतने मत कराओ। जब जितना खुश होकर दे दिया हमने उतने में मान गए। अब लास्ट में मैं इनको छुट्टी करा के लाया हूँ 29 तारीख को। तो 29 तारीख को मेरे पास जितना था मैं दे आया। उसके बाद आज शायद 15-20 दिन हो गए, आज तक उनका फ़ोन नहीं आया कि आप बैलेंस जो बचा हुआ है वो जमा करा दीजिए। इनके यहाँ मेरा 1 लाख का खर्चा भी नहीं आ रहा विद मेडिसिन। तो मैं तो इनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। तो इनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है निरोगम फाउंडेशन। मैं तो चाहता हूँ लोग, जो भी गरीब लोग हैं या कैसे भी हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप इनके यहाँ ट्रीटमेंट कराइए। इनके यहाँ आपको इलाज अच्छा मिलेगा और पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसा आप चाहोगे उस हिसाब से कर देते हैं। और जो भी लोग इनकी सहायता करने में सक्षम हैं, डोनेशन दे सकते हैं, वो भी पैसे से मदद कीजिए। आपकी मदद किसी गरीब को लगेगी। इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आपके साथ की ज़रूरत है। धन्यवाद।